फुल मून फ्रेंजी, फैक्ट या फिक्शन? कभी तुमने फुल मून को देखा है और डर महसूस किया है? हो सकता है तुमने कहानियां सुनी होंगी कि लोग फुल मून में अजीब हरकतें करते हैं। एसटीओ से लोग मानते आए हैं कि फुल मून हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, खास करके अपराध के मामले में। लेकिन क्या इन पुरानी मान्यताओं में कोई सच्चाई है? आइए चांद के रहस्यों को समझते हैं और देखते हैं कि साइंस क्या कहता है। हमने सबने कहानियां सुनी हैं, हॉस्पिटल में भीड़, पुलिस के स्कैनर में असामान्य गतिविधि। फुल मून को हमेशा से अराजकता और बेचैनी से जोड़ा गया है। लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ हमारे दिमाग का धोखा है? मेरे साथ इस रोमांचक दुनिया में आओ, जहां हम चांद के रहस्यों को जानेंगे और सच और झूठ को अलग करेंगे। एंशिएंट इकोज टेल्स ऑफ मूनलाइट एंड मैडनेस। यह विचार कि चांद हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकता है कोई नया नहीं है। दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं ने चांद की शक्ति के बारे में कहानियां बुनी है। लूनेसी शब्द खुद लैटिन शब्द लूना से आया है, जिसका अर्थ है चांद। यह उस समय को दर्शाता है जब लोग वास्तव में मानते थे कि चांद पागलपन का कारण बन सकता है। वेयरवुल्फ, लोग कथाओं के वो डरावने प्राणी, कहते हैं, फुल मून की रोशनी में बैठे जाते थे। यहां तक कि महान दार्शनिक अरस्तू का भी मानना था कि मस्तिष्क, जो ज्ञात पानी से बना है, चांद के प्रभाव के लिए अति संवेदनशील है, बिल्कुल ज्वार की तरह। ये प्राचीन मान्यताएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और हमारी कल्पना पर एक अमिट छाप छोड़ी है। लेकिन क्या ये मिथक आधुनिक विज्ञान की परख पर खरे उतरते हैं? अंडर द माइक्रोस्कोप, साइंस इन्वेस्टिगेट्स द लूनर इफेक्ट। आज के साइंस के जमाने में हम सिर्फ कहानियों और अंधविश्वासों पर निर्भर नहीं रहते। हमारे पास इन थियावों की जांच करने और यह देखने के लिए साधन है कि क्या उनमें कोई दम है। शोधकर्ताओं ने यह निर्धारित करने के लिए कई अध्ययन किए हैं कि क्या फुल मून और मानव व्यवहार में कोई वास्तविक संबंध है, खासकर आपराधिक गतिविधियों में। ये अध्ययन अपराध के आंकड़े, हॉस्पिटल में भर्ती और अन्य डेटा का विश्लेषण करते हैं। किसी भी ध्यान देने योग्य वृद्धि की तलाश करते हैं जो फुल मून के चक्र के साथ मेल खाता हो। परिणाम? खैर, यहीं से चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। मिक्स्ड सिग्नल्स, अ लुक एट की स्टडीज। कुछ अध्ययनों ने फुल मून और कुछ घटनाओं के बीच एक संभावित संबंध का सुझाव दिया है। यह विचार कि चंद्रमा का हमारे जीवन पर प्रभाव हो सकता है सदियों पुराना है और कई संस्कृतियों में गहराई से निहित है। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन में पाया गया कि फुल मून के समय के आसपास मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए हॉस्पिटल में भर्ती में थोड़ी वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मामूली हो सकती है, लेकिन यह सवाल उठाती है कि क्या चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल या उसकी रोशनी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। एक अन्य अध्ययन ने पालतू जानवरों की चोटों में वृद्धि की रिपोर्ट दी है, जो चंद्र चक्र और जानवरों के व्यवहार के बीच एक संभावित संबंध का सुझाव देता है। यह विचार कि चंद्रमा का प्रभाव केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि जानवरों पर भी पड़ता है, और भी दिलचस्प बनाता है। हालांकि कई अन्य अध्ययनों में ऐसा कोई सहसंबंध नहीं पाया गया है। वैज्ञानिक समुदाय में इस विषय पर बहुत बहस है और कई शोधकर्ता इस बात पर जोर देते हैं कि चंद्रमा और मानव व्यवहार के बीच कोई ठोस संबंध नहीं है। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से कोई भी अध्ययन निश्चित रूप से कारण और प्रभाव संबंध साबित नहीं कर पाया है। यह एक जटिल मुद्दा है और यह स्पष्ट नहीं है कि क्या चंद्रमा वास्तव में इन घटनाओं का कारण है या यह केवल एक संयोग है। दूसरे शब्दों में, भले ही हमें फुल मून के दौरान कुछ घटनाओं में तेजी दिखाई देती है, हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि चांद ही इसका कारण है। यह भी संभव है कि अन्य कारक जैसे मौसम, सामाजिक गतिविधियां या अन्य प्राकृतिक घटनाएं इन परिवर्तनों में भूमिका निभा रही हों। निष्कर्ष निकालने वाले सबूतों की इस कमी से जवाब से ज्यादा सवाल खड़े होते हैं। क्या हम वास्तव में चंद्रमा के प्रभाव को समझ सकते हैं या यह केवल एक मिथक है जो समय के साथ विकसित हुआ? तो विरोधाभासी आंकड़ों के बावजूद ये मान्यताएं क्यों बनी रहती हैं? शायद यह हमारी प्रवृत्ति है कि हम पैटर्न और संबंधों की तलाश करते हैं, भले ही वे वास्तविक न हो, या शायद यह हमारी सांस्कृतिक धारणाओं और कहानियों का प्रभाव है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और हमारे विश्वासों को आकार देती है। सेक्शन 5, सीइंग दैट वी वांट टू सी द पावर ऑफ बिलीफ। एक स्पष्टीकरण
एक आकर्षक मानव विचित्रता में निहित है कॉग्निटिव बायस। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो हमारे सोचने और समझने के तरीके को प्रभावित करती है और यह हमारे निर्णयों और विश्वासों को आकार देती है। यह हमारे द्वारा जानकारी को इस तरह से प्रोसेस करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है जो हमारी मौजूदा मान्यताओं की पुष्टि करता है, भले ही वे मान्यताएं कमजोर जमीन पर आधारित हों। उदाहरण के लिए, अगर हम मानते हैं कि एक विशेष घटना का एक निश्चित कारण है, तो हम उन तथ्यों को अधिक महत्व देंगे जो हमारे विश्वास का समर्थन करते हैं और उन तथ्यों को नजरअंदाज कर देंगे जो हमारे विश्वास का खंडन करते हैं। अगर हम मानते हैं कि फुल मून लोगों को अजीब हरकतें करने पर मजबूर करता है, तो हम उन घटनाओं को नोटिस करने और याद रखने की अधिक संभावना रखते हैं जो उस विश्वास का समर्थन करती हुई प्रतीत होती है। यह विश्वास इतना प्रबल हो सकता है कि हम उन घटनाओं को भी अजीब मान सकते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में हमें सामान्य लगती है। दूसरी ओर, हम अचेतन रूप से उन घटनाओं को कम आंक सकते हैं या भूल सकते हैं जो हमारी मान्यताओं का खंडन करती है। यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म हो सकती है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता और हम अपने विश्वासों को और भी मजबूत मान लेते हैं। यह चयनात्मक स्मृति सच्चाई का भ्रम पैदा करती है, जिससे हमें लगता है कि हमारे विश्वास सबूतों द्वारा समर्थित हैं, भले ही वे न हों। यह भ्रम इतना प्रबल हो सकता है कि हम अपने विश्वासों को बदलने के लिए तैयार नहीं होते, चाहे हमारे सामने कितने भी ठोस सबूत क्यों ना हो। लेकिन सिर्फ कॉग्निटिव बायस ही पूरी कहानी नहीं बताता। हमारे विश्वासों को आकार देने में सामाजिक प्रभाव, व्यक्तिगत अनुभव और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये सभी तत्व मिलकर हमारे सोचने और समझने के तरीके को प्रभावित करते हैं और हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हम जो देख रहे हैं वह सच्चाई है, भले ही वह सच्चाई न हो। सेक्शन 6, द चेंजिंग नाइट, आर्टिफिशियल लाइट एंड मॉडर्न लाइफ। विचार करने वाली एक और बात है इंसानों और रात के आसमान के बीच बिठैलता रिश्ता। पहले फुल मून एक अंधेरी दुनिया में रोशनी का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। इसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति का लोगों के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता था, जो यात्रा से लेकर सोने के तरीकों तक सब कुछ प्रभावित करता था। चांद के चक्रों के बारे में इस बढ़ी जागरूकता ने इसके प्रभाव के बारे में विश्वासों में आसानी से योगदान दिया हो सकता है। हालांकि कृत्रिम प्रकाश से भरी हमारी आधुनिक दुनिया में चांद की उपस्थिति बहुत कम ध्यान देने योग्य है। हम इसके चक्रों के साथ कम जुड़े हुए हैं और असामान्य घटनाओं को इसके प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहराने की संभावना कम है। तो क्या फुल मून की शक्ति कम हो रही है या इस पहेली में ज्यादतिया कुछ है जो हम देख पा रहे हैं? सेक्शन 7, एक्सपेक्टिंग द अनएक्सपेक्टेड, अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। यहां चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। जब हम अप्रत्याशित की उम्मीद करते हैं तो हम अक्सर अपने व्यवहार और दृष्टिकोण को बदल देते हैं, जिससे अप्रत्याशित घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। कुछ शोधकर्ताओं का प्रस्ताव है कि भले ही चांद खुद हमारे व्यवहार को सीधे तौर पर प्रभावित न करे, यह विश्वास कि यह करता है एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बनाने के लिए काफी हो सकता है। यह विचार कि चांद का प्रभाव हमारे मनोविज्ञान पर पड़ता है, हमारे कार्यों और प्रतिक्रियाओं को आकार दे सकता है। इसके बारे में सोचो, अगर कानून प्रवर्तन अधिकारी फुल मून के दौरान अधिक अपराध की उम्मीद करते हैं तो वे अधिक सतर्क हो सकते हैं या घटनाओं की व्याख्या अलग तरह से कर सकते हैं। यह सतर्कता उन्हें अधिक घटनाओं को नोटिस करने और रिपोर्ट करने के लिए प्रेरित कर सकती है, जिससे अपराध की दर में वृद्धि हो सकती है। यह बढ़ी जागरूकता अनजाने में रिपोर्ट की गई घटनाओं में वृद्धि का कारण बन सकती है। जब अधिकारी अधिक सतर्क होते हैं तो वे छोटी छोटी घटनाओं को भी गंभीरता से लेते हैं, जिससे रिपोर्ट की गई घटनाओं की संख्या बढ़ जाती है। इसी तरह अगर व्यक्ति मानते हैं कि वे फुल मून के तहत अनियमित व्यवहार करने के लिए अधिक प्रवण हैं, तो वे अचेतन रूप से ऐसे तरीकों से कार्य कर सकते हैं जो उस विश्वास की पुष्टि करते हैं। यह विश्वास उनके व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, जिससे वे अधिक असामान्य या अप्रत्याशित तरीके से कार्य कर सकते हैं। विश्वास और व्यवहार के बीच यह जटिल बात चांद के वास्तविक प्रभाव, यदि कोई हो, को अलग करना अविश्वसनीय रूप से कठिन बना देती है। यह एक जटिल और परस्पर संबंधित प्रक्रिया है, जहां विश्वास और व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिससे यह निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है कि चांद का वास्तविक प्रभाव क्या है, यदि कोई हो।
इस प्रकार यह एक आत्मपूर्ति भविष्यवाणी बन जाती है, जहां विश्वास और अपेक्षाएं वास्तविकता को आकार देती हैं। सेक्शन 8 कंक्लूजन दी मून्स एंड्यूरिंग मिस्ट्री। तो एस्थेइयों से चली आ रही अटकलों और असंख्य वैज्ञानिक अध्ययनों के बाद हम फुल मून और अपराध के बीच संबंध पर कहां खड़े हैं? सच्चाई यह है कि निर्णय अभी बाकी है। जबकि कुछ अध्ययनों ने एक संभावित संबंध की ओर इशारा किया है, कोई भी कारण संबंध साबित नहीं कर पाया है। यह संभव है कि कई कारक, जिनमें कॉग्निटिव बायस, सुझाव की शक्ति और शायद चंद प्रभाव भी शामिल हैं, फुल मून के इर्द गिर्द स्थायी मिथकों में योगदान करते हैं। एक बात तो पक्की है, चांद की रहस्यमय चमक आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी कल्पनाओं को मोहित करती रहेगी और आश्चर्य और बहस थियोनों को प्रेरित करेगी।